बहुत सारे लड़कों से पैसे ले रखे थे। किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 1,000, किसी से 500, किसी से क्या। उन्होंने सोचा था हमें पूनम मिलेगी, लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको ना एकदम रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एकदम रियल स्टोरी बताने वाली हूँ जो मेरे जानने वाले के साथ हुआ। टोटली स्कैम हुआ है उसके साथ, ठीक है। तो देखो, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी और मैं जिसके बारे में बताने जा रही हूँ ना, वो मेरी फ्रेंड का भाई है, ठीक है। तो हम लोग साथ में थे एंड देन वो बताने लगा उसका एक्सपीरियंस शादी.com पे कैसा था। उसने मुझको बताया कि उसने अपना प्रोफाइल बनाया शादी.com पे, ठीक है। उसको वो प्रोफाइल बनाए हुए कम से कम लाइक 3 मंथ्स हो चुके थे, ठीक है। थोड़े बहुत इंटरेस्ट वगैरह आते थे उसके, कभी देखता था कभी नहीं। देन एक दिन उसको एक रिक्वेस्ट आई उसके शादी.com प्रोफाइल में एंड उसने वो लड़की को देखा। उसको वो लड़की काफ़ी अच्छी लगी, सोफिस्टिकेटेड लगी, अच्छी लगी एंड उसको ऐसा अच्छा सा वाइब्स आया, सो उसने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद इन दोनों की बातें हुई। ओके, नाउ दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। दोनों लोग बातें करते थे एंड देन उस लड़के को वो बातें करने में भी काफ़ी अच्छी लगी। सो बाय द वे, दिस गाय वाज सर्चिंग समवन फॉर हिज सेकंड मैरिज, ठीक है। उसका इंटेंशन प्योर था, मैरिज के लिए ही था। तो उन्होंने उसके बाद इस लड़की से बातें की। दोनों लोग काफ़ी दिनों तक ऐसे बातें करते रहे एंड देन ही वाज लाइक कि चलो मिलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखो, वो लड़का जो है ना बाहर रहता है, ठीक है, सुल्तानपुर में रहता है एंड ये लड़की हमारे ही शहर से, लखनऊ से बिलोंग करती है। भाई हमारे शहर को बदनाम कर रही है। एनीवेज, तो वो सुल्तानपुर में रहता है, ये लखनऊ में रहती है। तो इन्होंने डिसाइड किया मिलने का। अब ये लोग मिले, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग इनकी लखनऊ में ही हुई। वो लड़का, वो भाई, वो इस हीरोइन से, हम इस लड़की को हीरोइन बुलाएंगे, ठीक है, वो इस हीरोइन से मिलने आते हैं लखनऊ में। एंड फर्स्ट मीटिंग में शी वॉज विथ हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ वो इनसे मिलने आती है एंड फर्स्ट मीट में ठीक ठाक रहता है। एंड नाउ पहली बार मिलते ही इस लड़के को उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो मुझे बताए थे कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी एंड मतलब उनका एकदम दिल आ गया था उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद फिर इन ये लोग दूसरे टाइम मिलते हैं, ठीक है। अगेन ही जस्ट ट्रैवल्ड, वो ट्रैवल करके यहाँ आते हैं एंड देन अगेन मिलते हैं। इस बारी कोई भी सेकंड पर्सन साथ में नहीं था। सो दे मेट एट अ प्लेस एंड देन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दे गॉट अ वेरी मच क्लोज विथ ईच अदर, ठीक है। कितना कैसे मुझे नहीं पता, बट हाँ लाइक लिटिल बिट क्लोज। एंड अगेन उनको वो बहुत ही ज़्यादा, उसको, उस लड़के को वो अच्छी लगती थी। अब क्या होता है, ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ दिस गाय वाज लाइक कि चलो अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं। अब आई एम लाइक टोटली रेडी फॉर मैरिज, मुझको शादी करनी है। शी वॉज ऑल्सो लाइक हाँ ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं हम अपनी फैमिली को भी इसमें। एंड देन फैमिलीज भी इन्वॉल्व, मतलब फैमिली को भी पता चल गया था, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लड़की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताने लगती है इनको। ये हीरोइन अपना फाइनेंशियल कंडीशन बताने लगती है कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है एंड देन सब अच्छा अच्छा पहनते हैं, आई एम नॉट एबल टू वेयर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। देन ही वाज लाइक मैं हूँ तो फिर किस बात की फ़िक्र, मैं आपको देता हूँ ना। तो उसके बाद कहती है ठीक है। और फिर उसके बाद क्या ये करते हैं, इस लड़की को पूरे के पूरे, ठीक है, फर्स्ट टाइम 5,000 रुपीज़ इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, उसके बाद अगेन कभी वो कहती कि यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता है एंड देन वो इसको देन 2,000 देते हैं, ठीक है। 5 6 7 7,000 वो अभी इसको दे चुके हैं ऑलरेडी।
एंड ऐसे थोड़ा बहुत सामान भी देते हैं इसको, क्योंकि उनका इंटेंशन था कि भाई हमारी शादी होनी ही होनी है। ओके। अब एक बारी क्या होता है गाइस, एक बारी ये उस लड़की से मांगते हैं उसका इंस्टाग्राम, ठीक है, और वो अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे देती है, ठीक है। लेकिन वो अपना पासवर्ड दे देती है, लेकिन वो भूल गई थी कि उसकी दूसरी आईडी भी है जो इससे चलती है। अब उनके फ़ोन में वो आईडी भी खुल जाती है। ओके। जैसे ही वो आईडी खुलती है, वो देखते हैं उसके ब्लॉग्ड वाली चीज़ों में जाके, एंड देन उसके मैसेजेस पे जाके, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि ये लड़की ने बहुत सारे लड़कों से पैसे ले रखे थे। किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 1,000, किसी से 500, किसी से 200, इसी तरीके से, ठीक है। ये मे बी उनसे मिलती भी थी और इसी तरीके से ये पैसे लेती थी सबसे, ठीक है। भाई इनका घूम जाता है दिमाग कि ये क्या है, मैं क्या करूं अब। तो ये करते हैं उसके भाई को कॉल, ठीक है। भाई कहता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जा देखो तो ऐसा क्या है, क्या चल रहा है। देन पता चलता है कि मम्मी को भी ये सब बातें पता थी, उस लड़की की, इस हीरोइन की सारी बातें मम्मी को पता थी, लेकिन भाई को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ बताना भूल गई। ये लोग ये लड़के के घर वाले इस हीरोइन के घर मतलब पूरा प्रॉपर रिश्ता लेके भी गए थे, ठीक है। उन्होंने सोचा था हमें पूनम मिलेगी, लेकिन हो कुछ और गया। खैर, सो ये गए उसके घर रिश्ता लेके, और वहाँ पे पता है इन्होंने, इनकी मम्मा ने 2,000 दिए थे, उसके हाथ पे रखे थे, एंड पापा ने 1,000 अलग दिए थे, ठीक है, एंड सिस्टर ने 500 अलग दिए थे, ठीक है। मैंने कहा भाई इतने कौन देता है, ऐसे कौन कौन देता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो 500 दे के रफा दफा करते हैं मामला, इतना कौन देता है। ही वॉज लाइक सब कुछ सेट ही था। हाँ भाई दिख रहा है कितना सेट था। तो गाइस उसके बाद फिर ये बताते हैं, उस लड़की को भी बताते हैं कि यार देखो इतने इतने पैसों का ये तुम क्या करती फिर रही हो, ठीक है, तुम इस टाइप की हो, तुम ऐसे करती हो। देन शी वाज लाइक नहीं नहीं बट मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ही वाज लाइक भाड़ में गई शादी, भाड़ में गया सब कुछ, क्या है ये ऐप, मैंने क्या सोचा और क्या हुआ। एंड 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 गाइस उनकी सेकेंड मैरिज थी, सोचो, मतलब फर्स्ट से इतना वो ब्रोक हुए होंगे, एंड देन ये थोड़ा सा होप उनको मिला होगा इस ऐप से, एंड देन वो भी पानी में, लाइक यू कांट इवन इमेजिन व्हाट पेन ही वेंट थ्रू, बट देन ही डिसाइडेड कि वो नहीं करेंगे उससे शादी। एंड यस, सो ये कहानी सुनने के बाद ना मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं इस ऐप पे क्या चलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्रोफाइल बनाई, मेरी फ्रेंड की प्रोफाइल, एंड देन उस पे, ठीक है, कुछ मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी रिक्वेस्ट या एकदम ही बेकार ये ऐप है, आई डोंट नो अबाउट इट मच, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ स्कैम्स हो रहे थे। लाइक तुम ये आईडी देखो, ठीक है, हमारे पास इस लड़के का रिक्वेस्ट आया, और ये लड़का दिखाता है कि ये यूके का है और इतना स्मार्ट। हमने कहा भाई हमें क्या दिख रहा है ऐसा, इतना स्मार्ट लड़का हम हमारे पास आ रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्यों, चलो इसको गूगल लेंस पे देखते हैं। एंड देन मैंने इसकी फ़ोटो गूगल लेंस पे डाली, एंड देन आई फाउंड आउट ये तो कोई इन्फ्लुएंसर है। मतलब वो लड़का किसी इन्फ्लुएंसर की फ़ोटोज़ लेके इस तरीके से अपनी शादी.com पे प्रोफाइल बनाया हुआ था। जस्ट इमेजिन गाइस, कोई उससे मिलने चला जाता, कुछ हो जाता तो वो कौन निकलता, क्या होता, यू कांट इवन इमेजिन इट। सो इस तरीके के स्कैम्स चलते हैं, ठीक है। मतलब यार एक एक होप होता है ना कि चलो ये सब ऐप्स हैं, कुछ अच्छा होगा यहाँ पे, बट वो भी नहीं है। तो करे क्या भाई, समझ समझ ही नहीं आता है कि क्या करें, क्या है ये जनरेशन, क्या हो रहा है, सबको क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। खैर
इस वीडियो के थ्रू मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि शादी.com ऐप ही बेकार है या फिर किसी को उससे अच्छा रिश्ता नहीं मिला या वो अच्छा ऐप नहीं है। देखो, मैक्सिमम लोगों का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है। हाँ, कुछ लोगों का अच्छा भी रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऐप ही खराब हो जस्ट बिकॉज किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या ऐसा हो। बट इफ़ यू आर डूइंग सच थिंग एंड द ऐप शादी.com ऐप, मतलब लिटरली मैंने चाहा कि मैं अनुपम मित्तल को फ़ोन लगाऊं और कहूं भाई ये कैसे तुमने इस लड़के का अकाउंट वेरीफाई कर दिया। कुछ तो देखते, कुछ तो सोचते, है ना। तो आई थिंक वो सब पॉलिसीज सही होनी चाहिए कि रियल ओरिजिनल लोग हों, कुछ स्कैम ना चल रहा हो, कुछ तो आई मीन ऐसा आना चाहिए। बिकॉज एंड देन प्रीमियम, और वो लड़का प्रीमियम भी लेके बैठा था, ठीक है, उस लड़के ने प्रीमियम भी लिया था, तब उसका ये हाल हुआ गाइस। वो प्रीमियम लिए था उसके बाद भी, मतलब हम लोगों ने ये कंप्लेन की कि ये देखो ये यूके का फ्रॉड फ्रॉड टाइप लड़का है, तो वो हमसे कहते हैं कि भाई आप प्रीमियम लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देन वो क्या था फिर जो उसके साथ हुआ, व्हाट वाज दैट? वो तो और ही बड़ा था। सो गाइज, इट्स जस्ट दैट बस आपके पास इतना सेंस होना चाहिए, इतना माइंड होना चाहिए कि आप कुछ मतलब पकड़ लो, ठीक है। देखो, वैसे तो मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, लेकिन पता नहीं कि मैं स्कैम और फ्रॉड ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी पकड़ लेती हूँ। जैसे मुझे पता चल जाता है कि ठीक है ये रियल प्रोफाइल है, ये फेक प्रोफाइल है, ये ऐसा है वैसा है। तो इसमें आपको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आँख बंद नहीं करना है, अपनी आँखें, अपना सब कुछ खुला रखना है। गूगल लेंस है तुम्हारे पास, तुमको ऐसा फोटो कुछ भी दिख रहा हो तुम उस पे डालो और देखो कि क्या है। ऐसा 2 बार प्रोफाइल हमारे साथ आया। देखो, अब उनके पैसे तो चले ही गए, कितने पैसे चले गए मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और इमोशंस, मेंटल पीस, वो गया, उसका तो कोई कोई वैल्यू नहीं है मतलब। सो यस, यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट एवरीथिंग कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गलत हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है जिससे तुम बचे रहो ये सब से। एंड इफ़ यू गाइज हैव ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस सच अ थिंग, देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।